जय हिंद दोस्तों। आज चाइना हमारे देश के पैंगोंग वहां तक आ चुका है, जो लद्दाख का एरिया है। वहां पे उसने अपने ट्रूप्स बना दिए। रिपोर्ट आ रही है 5,000 से ज्यादा। अब तो ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है कि 10,000 से ज्यादा उसने अपने सोल्जर वहां पे तैनात कर दिए। और ऐसा वो कर रहा है, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है उसमें लेकिन अब मैं थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा क्योंकि वो ऐसा कर रहा है और क्यों कर रहा है, कि क्या कारण है चाइना इसके करने के पीछे। एक तरफ तो साउथ चाइना सी में बड़ा जोर दे रहा है, क्योंकि सारी दुनिया में रिपोर्ट आपने भी हर जगह पढ़ लिया होगा कि कोरोना वायरस वुहान सिटी से आया। ऐसा है, हर जगह टैगल करना है क्योंकि कंपेंशन मांग रहे हैं हर देश चाइना से। लेकिन चाइना दे नहीं सकता कंपेंशन, तो उस बिल्कुल नहीं देगा। एक तरफ अब इंडिया के साथ जो क्वाड ग्रुप है, मतलब जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूएसए है, उन सबको मिलके, चारों देशों को मिलके आना पड़ेगा। और इंडिया की खास बात यह है कि इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है, जिसमें चाइना भी साथ में। तो मतलब इंडिया एक तरफ तो दोनों की मतलब ट्रेड पे दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे, दूसरी और एक ऐसा भी ग्रुप बना रखा है जिसमें हम चाइना को टैकल करेंगे। क्योंकि क्वाड ग्रुप बना इसलिए था क्योंकि पता था कि भविष्य में अगली चुनौती चाइना है। और चाइना आज पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी पर कब्जा करने की ओर बढ़ चढ़ा है, क्योंकि अंटार्कटिका में भी अपना कब्जा बताता है, माउंट एवरेस्ट को अपना बताता है, फिलीपींस के बहुत सारे आइसलैंड को अपना बताता है, जापान के आइसलैंडों को अपना बताता है, वियतनाम से उसका इशू चलता है, यहाँ तक कि रशिया जो कि दोनों कम्युनिस्ट है उसके साथ भी उसके बॉर्डर इशू है। और इसके अलावा पाकिस्तान तो उसे गिफ्ट कर देता है अपना कश्मीर, उसे वो अपना बताता है चाइना। और पूरी दुनिया पे, अब लद्दाख पे, सिक्किम पे, अरुणाचल पे, वो पूरा अपना बताता है अपना पार्ट। तो इंडिया को इससे कैसे टैगल करना पड़ेगा चाइना को, क्योंकि चाइना को ना अब इंडिया को अपने जो मेंबर होते हैं रॉ वॉ के उधर एजेंट के रूप में काम कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक हम पाकिस्तान में तो कर देते थे, लेकिन अब चाइना के लिए मतलब उन्हीं की मतलब रैंडम आईडी या कैसी भी तरीके से हनी ट्रैक करके, क्योंकि उधर ना भेजना बहुत ज़रूरी है। चाहे सोशल मीडिया जो भी वो यूज करते हैं, वी चैट के माध्यम से, चाहे लिंक्डइन जो भी वो यूज करते हैं, तो हमें उनके थ्रू वहाँ के लोगों को बताना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। मतलब उन्हीं की नस्ल को देखना पड़ेगा जिन्हें मैंडेटरी लैंग्वेज अच्छी से आती है। और चाइना को खंड खंड होना है भविष्य में, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन है खंड खंड होने के। सबसे पहले उसमें वहाँ पे एक देश को किसी को अलग करना पड़ेगा, फिर बाद में पूरे देश में आज़ादी की लहर आएगी। मतलब अभी हांगकांग का इशू चल रहा है, तो सारी दुनिया को हांगकांग के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना बेहद जरूरी है। क्योंकि हांगकांग जब फ्रीडम होगा, वो अपने लिए स्वायत्त राज्य मांगेगा, हांगकांग चाइना से अलग होगा और ताइवान उससे अलग हो जाए, तो उसके बाद पूरी दुनिया में चाइना के अगेंस्ट एक मूवमेंट बनेगी। और चाइना इसके लिए, तो चाइना में एक मूवमेंट बनेगी जिसका मतलब हांगकांग आज़ाद होगा या ताइवान आज़ाद होगा, तो फिर और राज्य भी वहाँ के बफर स्टेट जो वो कहता है ऑटोनोमस बॉडी है, तिब्बत भी मांग करेगा, फिर तिब्बत आज़ाद हो जाएगा। फ्री तिब्बत होने से इंडिया के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जो तिब्बत में आज हमें चाइना का वीज़ा लेना पड़ता है, फिर हमें तिब्बत के लिए कोई वीज़ा हो सकता है, क्योंकि उसके इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे, क्योंकि कल्चरली दोनों में बहुत अच्छे हैं। जैसे इंडिया नेपाल थे, अभी उधर कम्युनिस्ट शासन आ चुका है, फिर नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन हो जाएंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट फिर बचेंगे ही नहीं सारी दुनिया में। मतलब अभी कम्युनिस्ट का सबसे बड़ा ठोकने वाला नॉर्थ कोरिया, जो भी नॉर्थ कोरिया भी डैमेज हो जाएगा उसके बाद, चाइना के डैमेज होते ही। तो कम्युनिस्ट, मतलब कम्युनिस्ट थ्योरी पूरी दुनिया से मिट जाएगी, बस कुछ बचेंगे बस इंडिया में, जो जेएनयू वेन्यू में उनके भी मतलब कुछ होगा नहीं। तो मतलब जब उनका होगा ही नहीं, तो चाइना को टैगल करना बहुत ज़रूरी है इस समय। तो चाइना को टैकल करने के लिए यही है कि उसको शिनजियांग अलग होगा, क्योंकि जैसे ही तिब्बत आज़ाद होगा उसके बाद आप पूछोगे कि वहाँ पे होगा क्या अगला कदम, तो शिनजियांग भी आज़ादी की मांग करेगा, क्योंकि वो कब से वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। और वो मुस्लिम देश वहाँ पे कुछ बोलते नहीं है चाइना के आगे, लेकिन चाइना तो पहले इतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो फिर मुस्लिम देश भी आएंगे, वो भी कहेंगे हाँ शिनजियांग आज़ाद होना चाहिए। और वहाँ के जो लोकल उइगर मुस्लिम है वो ज़रूर आज़ादी की मांग करेंगे, क्योंकि उनका एरिया कजाकिस्तान जो कि सेंट्रल एशिया के देशों से लगता है, वो बिल्कुल आज़ादी की डिमांड रखेंगे। और मकाऊ, मकाऊ जैसे जो बहुत इकोनॉमिक
करता है चाइना को, जहाँ से बहुत ज़्यादा इकनॉमी आती है, मतलब हांगकांग और शंघाई के बाद मकाऊ ही उनका शायद तीसरे नंबर पे होगा। तो मकाऊ भी अपनी फ्री राइट के बारे में बोलेगा, क्योंकि मकाऊ में भी चाइना से वही करता है, मतलब अपनी वन चाइना नीति, वन वो पॉलिसी लगाता है हर जगह। तो ऐसा होना मतलब चाइना हर जगह, क्योंकि वहाँ पे भी लोगों को ना, चाहे हमें बाहर से देखने में कितना भी अच्छा लगे चाइना, कि चाइना में इतनी तरक्की हो रही है, कुछ हो रहा है, मतलब चाइना नंबर 1 जा रहा है, लेकिन असल में वहाँ के लोगों से भी पूछोगे ना चाइना के, तो उन्हें कोई ना, वहाँ के वर्करों को 12-12 घंटे काम कराया जाता है। वहाँ के स्टेटमेंट है जो उनके सबसे रिचेस्ट आदमी है अली बाबा के, जैक मा, खुद कहते हैं कि मेरे को 12 घंटे काम कराना होता है। तो मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, उनसे भी आप पूछोगे तो उन्हें कोई सोशल फ्रीडम नहीं हो, पॉलिटिकल इशू पे बात नहीं कर सकते। वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, वो भी पता नहीं कैसे चुन के आते हैं। और जिनपिंग जो अपने आपको वहाँ का चाइना का माओ के बाद शायद दूसरे सबसे बड़े लीडर उभर के आए, जिन्होंने लाइफ टाइम अपने आप को वो मान लिया है कि मैं ही चाइना का सर्वोच्च नेता हूँ। तो इन सबको टैकल करना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़ा अच्छा काम कर रहा है इस समय चाइना को, और इंडिया के जो लोकल लोग हैं उन्हें भी चाइना के कम से कम हो सके तो कम से कम चीज़ों को उनकी बाय करें, देखें कि मेड इन चाइना तो नहीं लिखा, मेड इन चाइना लिखा है तो उसे हटा दे। मतलब और उनके जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, चाहे फ़ोन की बात कर लिया, सारे फ़ोन लगभग चाइना के ही होते, तो कम से कम चाइना से मतलब बचे, चाइना के प्रोडक्टों को ना खरीदे, दिवाली विवाली जो भी होते, क्योंकि ना उसके ना बहुत बड़ा जीडीपी में हिस्सा कंट्रीब्यूट तो इंडियन करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा इंडिया को ही करते हैं आज की डेट में। इंडिया से पैसा कमाते हैं, इंडिया की एरिया को आज ऑक्यूपाइड करने में आ गए। और ऐसा वो करके उन्हें लगता है, मतलब उनका ना इस समय एक वो चल रहा है, क्योंकि उनकी जो एजेंसी एमआई, वो उनका आईएसआई एजेंसी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा ग्रुप वो बन चुका है, कोरिलेशन। लेकिन और इंडिया की भी कुछ गलती है, क्योंकि इंडिया ने ना चाइना को कभी समझा ही नहीं। इसमें इंडिया की भी मैं कभी वो नहीं कहूँगा, क्योंकि इंडिया को ना जैसा चाइना के साथ रिलेशन करना चाहिए था। 1962 का युद्ध हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमने कभी चाइना के साथ हमने कल्चरल टाई नहीं करे, क्योंकि इंडिया चाइना हम पूर्व में देखेंगे तो बहुत अच्छे रिलेशन रहे दोनों देशों के। पूरी दुनिया में आर्थिक व्यापार में दोनों का बहुत बड़ा योगदान था, लगभग 60% पूरी दुनिया में व्यापार इन दोनों कंट्री का मिलके होता था पूरी दुनिया में। सोचो कितनी बड़ी बात है। और आज देखा जाए चाइना तो लगभग कर रहा है, लेकिन इंडिया नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्या, क्योंकि इंडिया ने अपनी पहले संस्कृति को भेजा वहाँ पे, बौद्ध संस्कृति एकदम मिलन थी दोनों की। जिनपिंग भी आए तो वो भी मतलब हिस्ट्री को देखने के लिए तमिलनाडु में आए थे, मतलब रुके। लेकिन आज हम अपने कल्चर को भूल चुके हैं, और वहाँ पे कोई होता नहीं है, मतलब ना शादी होती है ना कुछ होता है। जैसे और देशों के साथ इंडिया के रिलेशन होते हैं, मैत्रीपूर्ण होते हैं, और जाना आना जाना लगा रहता है, लेकिन चाइना के साथ थोड़ा कम है। हमें उनकी चीज़ों को भी थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ की मीडिया भी चाइना को अलग तरीके से दिखाती है, मतलब तो इस कारण हमारे दिल में भी चाइना के लिए बहुत सारा कुछ ऐसा था। अब चाइना चाइना इतना आगे निकल गया कि देखा जाए तो चाइना बहुत आगे आज इंडिया से, मतलब मुकाबले में देखा जाए तो, क्योंकि इंडिया का बजट है। लेकिन इंडिया, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया चाइना से डर सकता है, क्योंकि इंडिया ना हमेशा ट्रू फ्रंट की लड़ाई के लिए तैयार रहता है, चाहे पाकिस्तान हो और चाइना हो। उसे पता है और अभी हो सकता है कि चाइना अभी युद्ध ना करे लद्दाख, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति, मतलब ट्रेड को लेके है। लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान अब तीसरी तरफ से हमला कर दे, उसे वही जो परवेज मुशर्रफ ने किया था सियाचिन पे कब्जा, फिर से हो सकता है कि वो पाकिस्तान वाले सपना देखने लगे कि इस बहाने हम कर लें और ये इनसे उलझे रहेंगे और हम इंडिया में आके फिर से वो कर सकते। तो इंडिया को अलर्ट रहना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ पे भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि उसकी इंडिया की हर चीज़ों पे, गतिविधियों पे नज़र है। तो अगला वीडियो भी मैं इसी तरीके से लाता रहूँगा, और इसी तरीके से इंटरनेशनल इशू पर बात करेंगे हम सब आज से।